बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। आप हमारे लेक्चर गाहे बगाहे देखते रहते हैं। हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के लिहाज से आप तक जितना हो सके इल्म पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा मौज़ू है दरख्वास्त कैसे लिखें या दरख्वास्त लिखने का तरीका। दरख्वास्त या एप्लीकेशन ये हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। हम जहाँ भी जाते हैं, जिस इदारे में जाते हैं, हमें दरख्वास्त लिखने की ज़रूरत होती है। हर जगह पे दरख्वास्त मुख्तलिफ़ अंदाज से चल जाती है, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं, लेकिन हम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्तिहान के हवाले से देखेंगे कि दरख्वास्त कैसी लिखनी है। अब हम दरख्वास्त लिखने की तरफ चलते हैं। हम पेज के इंतहाई दाएं तरफ जाएंगे और हम इसको मुख्तसरन लिखेंगे बखिदमत। अब बाज़ लोग इसके साथ ही लिख लेते हैं जनाब, और बाज़ इससे थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। दोनों तरह दुरुस्त है, जिस तरह आप लिखना चाहें। तो हम दरख्वास्त लिखते हैं तो हम देखते हैं बखिदमत जनाब, आगे हम लिख लेते हैं CEO, या हम इसको उर्दू में भी कर सकते हैं, CEO उर्दू में भी लिख सकते हैं। जैसे बखिदमत जनाब CEO। आगे हम लिख लेंगे, इसके नीचे हम किसको मुखातिब कर रहे हैं, हम लिख लेते हैं अफरसियाब मोहल जुडिशल एकेडमी लाहौर। तो यूँ हमारा दरख्वास्त का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पे चीज़ आएगी वो होगा मज़मून, कि हम दरख्वास्त क्यों लिख रहे हैं। तो जब आप कमरे इम्तहान में होंगे तो वहाँ पे मज़मून के हवाले से आपको शायद वो दे दें मज़मून, या मज़मून ना हो, सिंपल एप्लीकेशन हो, तो आपने उसमें मज़मून डालना है। जैसे हम इसको कर देते हैं बराए दाखिला, ठीक है, या कुछ और जो भी हमारा मज़मून बनता है हम वो दे देते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं जनाब आली, ठीक है। यहाँ पे हम मज़मून कुछ भी लिख सकते हैं। जब हम ये लिख लेते हैं तो इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा मतन, यानी कि जो भी हमारा दरख्वास्त का मतन होगा हम वो लिख लेंगे। इसके बाद सबसे अहम मरहला है, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपका मुखलिस, या हम लिख सकते हैं आपका शुक्रगुजार, या अल आरिज़, मतलब इनमें से हम कोई भी लफ्ज़ लिख सकते हैं। इसके नीचे हम अपना नाम लिखेंगे और नाम के बाद हम शहर लिख देंगे जहाँ से हम लिख रहे हैं। फ़र्ज़ की हम लिख देते हैं लाहौर, ठीक है, ये लिख लेंगे। इसके बाद हम आएंगे इस साइड पे, तो यहाँ पे हम तारीख़ या मौरख़ा वो लिखेंगे। जैसे आज हमारे पास है 24 जुलाई 2020, तो ये हमारा एक फॉर्मेट होगा। सॉरी, मैं ज़रा इसको ऊपर लिख बैठा हूँ।
ये मतन की सीध में नहीं बल्कि इसकी सीध में आएगा, यानी कि हम इसके स्टेट लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे तारीख़ या मोरखा। ये होगा 24 जुलाई 2020। तो ये हमारा एक फॉर्मेट होगा सिंपल एप्लीकेशन लिखने का। ये हम वक्त हालात के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। अगर कमरे इम्तिहान में है तो हम यहाँ पे अगर नाम नहीं दिया हुआ कि किसके नाम में हमने दरख्वास्त लिखनी है तो हम वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन हाल या कमरा इम्तिहान या इम्तिहानी हाल इस तरह का कोई भी जो है वो टाइटल दे सकते हैं नाम की जगह पे। यहाँ तक हमारा दरख्वास्त का सिलसिला था। आज का लेक्चर हमारा इसके साथ ही ख़त्म हुआ। इसके हवाले से अगर कोई आपको कोई बात पूछनी हो कमेंट कर सकते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो आप उस खामी की निशानदेही भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।